Hello, welcome to Matrix. Please subscribe my channel for more math related video. आज हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहा जाता है। रेशियो या अनुपात का मतलब है किसी भी राशियों का तुलना करना, कंपैरिजन करना ही उसे रेशियो कहा जाता है। दोनों राशियों में से कौन कितना बड़ा है कि कौन किससे कितना छोटा है, उसी को ही रेशियो कहा जाता है। रेशियो व अनुपात यह होता है कि दो संख्याओं या राशियों की तुलना करना, उसे अक्सर इस टू या बाय का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जैसे कि 2:4 या 2/4। दोनों राशियों का तुलना करना है उसे रेशियो कहा जाता है। मतलब कौन राशि की इससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या इससे ये कितना दुगुना है या 3 गुना है, उसी को ही रेशियो कहा जाता है। और हम देखेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। दो या दो से अधिक अनुपात बराबर हो, यदि A:B=C:D हो तो A, B, C और D समानुपात में है। हम दो या अधिक अनुपात रेशियो को कंपैरिजन करना ही प्रोपोर्शन है। दोनों रेशियो को कंपैरिजन करना ही प्रोपोर्शन है। अगर दोनों रेशियो सेम हो गया तो प्रोपोर्शन में है। तो देखते हैं दो बॉल, फुटबॉल और एक टेनिस बॉल में कंपैरिजन करके देखते हैं। तो एक कितना टेनिस बॉल से फुटबॉल कितना बड़ा होता है, ये ही उसका रेशियो है। मतलब इससे इसका साइज 5 गुना है तो 5:1 हो गया। अगर 10 गुना है तो 10:1 के बराबर। उसी को अगर इससे ये कितना छोटा है ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखते हैं टेनिस बॉल से टेबल टेनिस बॉल कितना छोटा होता है। इसी को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम इन दोनों का रेशियो कहा जाएगा। टेनिस बॉल से टेबल टेनिस बॉल कितना छोटा है। हम देखते हैं दोनों ट्री को, एक है छोटा ट्री, एक लंबा ट्री, दोनों में से कौन लंबा है, कितना लंबा है, इसी को ही रेशियो कहा जाता है। दोनों का हाइट अगर मान लीजिए एक का 15 फीट है और एक का 5 फीट है, तो हम उसको रखेंगे 15:5, मतलब 15:5 का रेशियो में दोनों है। अगर हम एक वजन का रेशियो कर रहे हैं तो वजन से करेंगे, हाइट का रेशियो कर रहे हैं हाइट से करेंगे, लंबाई का रेशियो करेंगे तो लंबाई का। दो जिसका भी रेशियो हम निकालेंगे उसी सेम चीज़ का ही रेशियो निकाल सकते हैं। हाइट का वजन से नहीं कर सकते हैं, वजन का हाइट से लेंथ से नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया 10:5। तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम निकालेंगे तो 5 1 कितना होता है, 5 2 10। तो दोनों कट गए, 5 2 10, मतलब 2/1। तो ये हो गया रेशियो 2:1। इसको लिखेंगे 2:1, 2/1 और 2:1, मतलब एक दूसरे से 2 गुना ज़्यादा है, ये डबल है। देखिए एक 5 kg है तो दूसरा कितना है, 10 kg है, उसका आधा। अगर हम 10 kg और 5 kg की तुलना करेंगे, 10 kg को 5 kg से तुलना करेंगे तो 10 kg का आधा है 5 kg, और 5 kg से 10 kg तुलना करेंगे तो 5 kg का डबल है 10 kg। उसी तरह हम देखते हैं हमारा नेशनल फ्लैग का रेशियो हमेशा से 3:2 ही रहता है। इसका नियम है 3:2 ही रहना चाहिए। मतलब अगर जैसे छोटा होगा तो भी उसी अनुपात में छोटे होगा, उसी रेशियो से ही छोटा होगा। देखिए अगर छोटा होगा तो उसी रेशियो से छोटा। अगर बड़ा बनाएंगे, जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएंगे तो भी उसी अनुपात में ही बनेगा। उसी अनुपात से अगर गलत होगा तो ट्राई कलर क्या नेशनल फ्लैग गलत हो जाएगा। देखते हैं एक का हुआ 9 और 6, लेंथ हो गया 9 और हाइट हो गया 6। तो इसका रेशियो निकालते हैं तो कितना होता है 6, 3 2 6, 3 3 9। तो ये हो गया 3:2, मतलब वो बराबर हो गया। तो ये दोनों रेशियो, दोनों फ्लैग का रेशियो सेम है, तो हम ये दोनों को कह सकते हैं दोनों समानुपात में है या प्रोपोर्शन में है। उसी को ही प्रोपोर्शन कहा जाता है। दोनों का रेशियो अगर सेम हो गया तो उसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। जैसे देखते हैं पहले वाला में 3:2 था और ये भी 9/6, ये भी 3:2 हो गया। तो इसको दोनों प्रोपोर्शन में, तो इसको प्रोपोर्शन को करना बीच में 4 बिंदु लगा के रखते हैं, जैसे 3:2 और बीच में 4 डॉट, फिर 9:6। अगर हमारा प्रोपोर्शन सही नहीं होगा, हमारा
रेशियो अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, झंडा गलत बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, हाइट और लेंथ दोनों सेम है, बराबर का है, तो बराबर कभी नेशनल फ्लैग बराबर कभी नहीं होता है, तो उसका रेशियो 3:2 ही होता है। तो अगर 3:2 सेम रेशियो में अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, नेशनल फ्लैग गलत गलत बन जाएगा। तो हमें क्या देखना है, प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। 3:2 का प्रोपोर्शन रेशियो में ही सब बना चाहिए, चाहे बड़ा होगा तो बड़ा लेंगे, 3 अगर हम 3 का 30 और 2 का 20 कर देंगे वही तो सेम रेशियो हो जाएगा, उसी रेशियो में ही नेशनल फ्लैग बनता है। तो हम अभी रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का रेशियो, किसी एक नंबर फाइंड रेशियो निकाल के देखते हैं। फाइंड द रेशियो 120 और 80 का रेशियो, ये दोनों कितना रेशियो में, कितना अनुपात में है देखते हैं। तो क्या करें, 120/80, तो इसको 0 0 दोनों है, तो 0 0 दोनों को हम ऊपर नीचे 0 को काट देंगे, 0 0 कट गया, बचा 12 और 80। ये दोनों कौन से पहाड़ में जाएंगे, 4 के पहाड़ में जाएंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 3/2 इक्वल टू, हमें इसे 3:2 से रेशियो हो गया 3:2, 3/2 का 3:2 हो गया। उसी तरह हम और एक एग्जाम्पल के तौर पर रेशियो निकाल के देखेंगे। 248 और 360 का रेशियो कितना होगा, 248 और 360 में कौन से पहाड़ में जाएगा, कटेगा दोनों, 2 में भी कटेगा, तो हम 4 में काट के देखते हैं, 4 में कट जाएगा। 24 8 4 में कटेगा, 36 भी 4 में, 9 4 जा 36 होता है। तो हम देखेंगे नीचे का, 9 4 9 जा 36, 4 0 जा 0, तो ये हो गया 90। फिर ऊपर के वाले काटेंगे, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो 62 हुआ। 62 और 90 दोनों 2 में कटेंगे, तो देखना है 2 3 जा 2, 2 1 जा 1, 2 4 जा 9 8, फिर 9 का 1 हुआ तो 10 होगा, 2 5 जा 10। तो हम देखेंगे दोनों संख्या कटना चाहिए, तो ऊपर का नीचे का संख्या कटना होगा, तो 31 और 45 अब नहीं कटेंगे, तो ये हो गया उनका रेशियो, 31:5 हो गया इन दोनों का रेशियो, 31:5। अब अभी नहीं कटेंगे 31 और 45, तो डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन, हम अभी प्रोपोर्शन निकालेंगे, मतलब समानुपात, हम दोनों अनुपातों में समान है कि नहीं यही निकाल के देखते हैं। दोनों अनुपात, पहला हो गया 15 और 45, तो 15 क्या होगा, 15 1 जा 15, और 15 3 जा 45 होता है, तो ये हो गया 1:3 का रेशियो हो गया। अभी उसी तरह 40 और 120, 40 में से 0 0 काट देंगे, तो 4 और 12 में से क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये भी हो गया 1/3 इक्वल टू 1:3, मतलब ये दोनों रेशियो सेम हो गया। तो हम अभी दोनों रेशियो को प्रोपोर्शन में कह सकते हैं, वो 15:45, और समानुपात प्रोपोर्शन को 4 डॉट में बीच में लिखते हैं, तो 40:120, तो दोनों सेम है। रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या है, मान लीजिए दोनों 4 लोगों में से, 4 लोगों में से एक दोनों के पास है 15 रुपीज़ और 45 रुपीज़, और दोनों के पास है 40 और 120 रुपीज़, तो हम दोनों में से रेशियो कंपैरिजन करेंगे। उन दोनों का रेशियो हो गया 1:3, तो इसका भी 40 और 120 हो गया 1:3। भले ही नंबर अलग अलग है मगर रेशियो क्या है, सेम है। उन दोनों का कंपैरिजन में उन दोनों के पास भी वही उसका जितना 15 से 45 3 गुना ज़्यादा है, उन दोनों का भी 1 से 3 गुना ज़्यादा है। इसे ही प्रोपोर्शन कहा जाता है। एक के पास और दूसरे से कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है, उसी प्रकार उनके भी एक के पास से दूसरे के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है। एक के पास 40 है तो दूसरे के पास 120 है, एक के पास 15 है तो दूसरे के पास 45 है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन में ही जो होगा उसे